हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम अपना कंटिन्यू करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग, जो हमने पिछले लेक्चर में छोड़ा था। ठीक है, छोड़ा नहीं कह सकते हाँ, लेकिन हाँ, उसमें हमने कुछ पढ़ लिया था। हमने फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ लिया था। देखो, कोडिंग डिकोडिंग हमने स्टार्ट किया, ठीक है। और उसमें मैंने आपको बताया किस तरीके से सवाल आएंगे, क्या क्या मतलब जो पैटर्न आते हैं, किस किस टाइप के सवाल आते हैं। लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग, ठीक है। लेटर कोडिंग हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आपको लगभग 6 पैटर्न बताए थे कि इस इन पैटर्न पे सवाल आने वाले हैं। हमने फॉरवर्ड पैटर्न कंप्लीट भी कर लिया था। तो आज हम उसी वीडियो को कंप्लीट कंटिन्यू करेंगे, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी और बड़ा भी है ना। बाकी चैप्टर से अगर हम कंपेयर करें लेटर सीरीज से, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से, तो उनसे ये चैप्टर बड़ा है। तो थोड़ा सा अच्छे से हमको इसको पढ़ना भी है, एकदम डीप में आपको मैं पढ़ाऊंगा भी, एकदम डिटेल में, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में फंस ना पाओ, ठीक है, और इजीली वो क्लिक हो जाए। तो आज का ये क्लास 2 है, कोई बकवास हम नहीं करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके डाउनलोड कर लो। हमारे टेलीग्राम चैनल भोलू मैथ्स को ज्वाइन कर लो, ठीक है। बाकी हम चलते हैं अब अपने पहले क्वेश्चन पे। देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था जब आप क्लास 1 अगर नहीं देख के आए ना, तो प्लीज़ यार वहाँ पे देख लेना, वरना आपको ये क्लास, हालांकि दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए क्योंकि रीजनिंग है ना। यहाँ पे नए ही एक तरीके से नया टाइप में आपको समझाने वाला हूँ आज, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मैं रिकमेंड करूँगा तब भी अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक बताया कोडिंग डिकोडिंग को किस तरीके से हमें सोचना चाहिए, वहाँ पे अप्रोच बताया किस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करोगे अपने ऑप्शन को आंसर बताने में, कम से कम समय लगाने में, ताकि आपका सवाल बहुत जल्दी ले आए। तो वो बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें बात की थी, जाके देखना उसमें, ठीक है। और ये वाला सवाल मैंने आपको वहाँ पे होमवर्क दिया था और चैलेंज भी किया था कि क्या कर पाओगे कि नहीं, है ना। तो आओ इस वीडियो में देखते हैं आखिर इस सवाल का क्या आंसर है। देखो, टेडियस हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, फॉरवर्ड पैटर्न कर रहे थे। अब यहाँ पे टेडियस में लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना फॉरवर्ड पैटर्न नहीं, यहाँ पे कुछ और ही पैटर्न लगेगा, और वो कुछ और पैटर्न करने के लिए, पैटर्न एक्चुअली लगाने के लिए ना लगेगा फॉरवर्ड ही पैटर्न, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए उससे पहले आपको कुछ और ही क्रिया करनी पड़ेगी। और वो क्या क्रिया है, देखो यहाँ पे जैसे ये टेडियस लिखा है ना, इसका कोड दे रखा है इसने HAM, HAM, KWPY से। देखो यहाँ पर भी 7 लेटर है, यहाँ पर भी 7 लेटर है। अब अगर मैं देखूंगा ना, इसका इससे कहीं कोड किया गया है या फिर कुछ रिलेटेड है। देखो, टी से अगर एच पे जाना है, बहुत ही आगे पीछे, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। इसमें तो भले ही मतलब 4 का डिफरेंस है, लेकिन फिर मैं इसमें देखूँ तो इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसमें भले ही मैं देखूँ 2 का डिफरेंस है, लेकिन फिर इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन मतलब वो पैटर्न में फाइंड नहीं कर पा रहा। प्लस माइनस जब आपने करके देखा होगा, है ना, जब आप करके इसको देखोगे तो प्लस माइनस मतलब एक पैटर्न नहीं मिलेगा, और वो पैटर्न आपको कभी भी नहीं मिलेगा। 8 7 8 जन्म ले लो तब भी नहीं मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करने से पहले ना आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, और जो कि बहुत ही मतलब एक तरीके से मैं कह दूँ ना कि वो जल्दी हिट नहीं होता माइंड में, क्योंकि ऐसे सवाल आते नहीं है, आते हैं तो 3 4 जन्म बाद आ जाते हैं। जैसे ये जो टेडियस है ना, एक्चुअली में ये जो टेडियस है, इस वर्ड को सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में अरेंज करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप देखोगे ना इसमें, तब यह फॉरवर्ड पैटर्न बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। जैसे ये टेडियस वर्ड है, सबसे पहले आप इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में अरेंज करो। इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज मतलब अगर ए पहले आता है तो ए को पहले करो, बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, इस क्रम में आप इन सभी लेटर्स को लगाओ। तो इनमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले डी आता है, तो सबसे पहले डी लिखूंगा मैं। फिर क्या आता है, ई आता है। फिर क्या आता है बताओ, फिर आता है आई आता है। फिर अपना ओ आता है। फिर अपना एस आता है। फिर अपना यू आता है। फिर अपना टी आता है। नहीं, टी अपना पहले आएगा और फिर आएगा अपना यू। तो इसकी कोडिंग जब आप अब इससे करोगे ना, HAM, KWPY से, तब आप देखोगे कि मैच कर जाएगा। जैसे ये जो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब इसकी कोडिंग जब आप करोगे ना, इससे जो भी सवाल में दे रखा है, तब आपका ये जो मैच कर जाएगा, और पैटर्न भी जब आप देखोगे तो आपको पैटर्न भी एक नज़र आएगा। जैसे ये क्या है, अगर मैं सबकी प्लेस वैल्यू लिख दूँ, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर ये 9 है, यहाँ पर ये 15 है, ये 19वां है, ये 20वां है, ये 21वां है। और इसकी कोडिंग क्या है, इनकी प्लेस वैल्यू क्या है, 8 है, 1 है, 13 है, 11 है, 23 है, ये 16 है, और ये 25 है। देखो यहाँ पे 21 में जब मैं 4 प्लस करूँगा तो 25 आ रहा है, बिल्कुल। फिर यहाँ पे 20 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूँ 16 आ रहा है। फिर यहाँ पे 19 में अगर मैं 4 प्लस कर दूँ 23 आ रहा है। मुझे लगता है अब आपको क्लिक हो गया होगा। 15 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूँ 11 आ रहा है। 9 में अगर मैं 4 प्लस कर दूँ तो 13 आ रहा है। 5 में अगर मैं 4 माइनस कर दूँ तो 1 आ रहा है। 4 में ऐसे में प्लस 4 कर दूँ तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी जो हमारा क्वेश्चन, अब जैसे मुझे इसका फाइंड करना है कि प्रोफ्यूज का क्या होगा, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी प्रोफ्यूज में लेटर है, सबसे पहले मुझे उसको इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में अरेंज करना है। फिर उसके बाद मुझे वहाँ पे +4 -4
+4 -4 करके जब मैं करूँगा तब मेरा आंसर आएगा। तो समझ में आया? देखो है ना कमाल का। ये आता बहुत कम है, लेकिन जब आता है ना तो बच्चों की नैया पार करा देता है। नैया पार कराने का मतलब बहुत सारे बच्चे क्लिक नहीं कर पाते, कुछ बच्चे जो क्लिक कर जाते हैं वो झट से आगे हो जाते हैं। ठीक है, आप तो जानते हो एसएससी में इतना कंपटीशन है, एक एक मार्क्स कितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है रैंक के बीच में। ठीक है, एक एक क्वेश्चन के नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफ्यूज को आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में इसको अरेंज करना है। तो अगर मैं इनकी नंबरिंग करूँ, या फिर नंबरिंग हम बाद में ही करेंगे, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ई आएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले वही आता है। फिर एफ आएगा, फिर और क्या आएगा, फिर अपना ओ आएगा, बिल्कुल ओ आएगा, फिर पी आएगा, फिर आर आएगा, फिर एस आएगा, फिर यू आएगा, है ना। 4 3 7 लेटर, 4 3 7 लेटर। ठीक है, अब इनकी कोडिंग मुझे करनी पड़ेगी। इनकी कोडिंग मतलब +4 करना पड़ेगा, फिर -4, फिर +4, फिर -4, फिर +4, फिर -4, फिर +4, क्योंकि जैसा अपना यहाँ पे दे रखा है सवाल में वैसे तो हमको मुझे यहाँ पे कोड करना पड़ेगा। अगर ई की प्लेस वैल्यू 5 है, 5 में अगर मैं 4 जोड़ दूँ तो मतलब आई आना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ करूँगा। देखो आई से केवल 2 ही मेरे स्टार्ट हैं, ए और सी, और अगर मैं देखूँ तो इनके भी स्टार्टिंग के 2 लेटर सेम सेम है। तो मैं तीसरा लेटर चेक कर लूँ, अगर तीसरा लेटर क्या आएगा, एस आएगा या एल आएगा, वहीं से मेरे को पता चल जाएगा कौन सा मेरा करेक्ट आंसर है। तीसरा लेटर है अपना ओ, ओ में अगर मैं 4 प्लस करता हूँ, 15 4 19, एस आना चाहिए। तीसरा लेटर अपना एस आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा फाइंड करना चाहते हो तो पूरा फाइंड कर लो भाई। एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, 6 में अगर मैं 4 घटाऊँ बी आएगा, तो आई बी एस। पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, 16 में अगर मैं 4 घटाऊँ 12, एल आएगा। आर की होती है 18, 18 में अगर मैं 4 प्लस करूँ 22 आएगा, यहाँ वी आएगा। ठीक है, 19 होती है, एस की प्लेस वैल्यू 19 में अगर मैं 4 घटा दूँ ओ आएगा। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू 21, 21 4 25 मतलब वाई आएगा। देखो अपने ऑप्शन से बिल्कुल मैच कर रहा है ये, तो ऑप्शन नंबर ए पहले से भी करेक्ट था, हमने करेक्ट कर ही लिया केवल 2 का ही फाइंड करके, और मैंने पूरा आपको कंफर्म भी करा दिया कि देखो अपना ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आपको क्लिक करना आना चाहिए। क्लिक हो गया तो सवाल आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। अब जैसे इस वाले सवाल को देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्या दे रखा है, स्ट्रोक का कोडिंग दे रखा है FLPSUT से, एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, STROKE, क्योंकि मैं जानता हूँ अब ये ना फॉरवर्ड पैटर्न वाला नहीं दिख रहा सवाल, है ना। खैर करके देखते हैं एक बार। FLPSUT, यहाँ से अब अपना नया टाइप स्टार्ट हो चुका है, अगला पैटर्न स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँ, 19 20 18 15 11, और ये 5वें प्लेस पे आता है, ये 6ठे प्लेस पे, 12वें प्लेस पे, 16वें प्लेस पे, 19वें प्लेस पे, ये 21वें प्लेस पे, और ये 20वें प्लेस पे। अगर आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद नहीं तो मस्ट मस्ट है भाई, उसको याद कर लो। मैंने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पहले चैप्टर में एकदम अच्छे से बताया था कि आपको किस तरीके से इसको याद करना है ना। पूरी ट्रिक भी बताई, पूरा प्रैक्टिस भी करवाया, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके देख लेना पहले। ठीक है, तब आप यहाँ के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 19 का, अभी तो मैं फॉरवर्ड पैटर्न ही मैंने आपको बताया उस पर ही सवाल करवाएं, जब आप यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न देखोगे ना, 19 और 6 का कोई रिश्ता नाता नहीं है। 20 और 12 कहाँ है यार, जमीन आसमान का फर्क है। 18 16 में तो चलो -2 करके आ रहा है, लेकिन यहाँ फिर इसने +4 कर दिया। फिर यहाँ पर ये क्या चल रहा है, यहाँ पे ये कुछ चल रहा है, ये कुछ पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे 5 से 20 का क्या रिलेशन है, 11 से 21, 15 19, कोई यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये फॉरवर्ड पैटर्न का सवाल नहीं है ये। समझ में आया? अगर आपको इस तरीके से आमने सामने लेन देन नहीं मिल रही है ना, जब जैसे ये है घर है और ये एक घर है, जब इस वाले घर में रहने वाले लोगों को इस सामने वाले घर से नहीं मिलता कुछ सामान या फिर हेल्प वगैरह जो भी उनको चाहिए होता है, तो फिर वो दूसरे घर जाते हैं। अब वो क्रॉस पैटर्न करते हैं, यहाँ से भी नहीं मिलता तो फिर वो तीसरे पे जाते हैं, यहाँ से भी नहीं मिलता चौथे पे जाते हैं, और ये चौथे पे जाते हैं तो फिर वहाँ से हमारा रिवर्स पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। रिवर्स पैटर्न मतलब पहला वाला जो आदमी है वो लास्ट वाले घर में जाएगा, जो लास्ट वाला आदमी है वो पहले वाले घर में जाएगा। इस तरीके से अपना क्रॉस पैटर्न चलेगा, रिवर्स पैटर्न चलेगा। एक्चुअली में जो रिवर्स पैटर्न है वो आया क्रॉस पैटर्न से ही है, लेकिन रिवर्स पैटर्न में एक पैटर्न है, एक हमेशा एक ही तरह का पैटर्न होगा, लेकिन क्रॉस पैटर्न में पैटर्न चेंज होता रहता है। पहले 3 में बना देगा, फिर कभी 2 में क्रॉस पैटर्न लग जाता है, कभी 5 में क्रॉस पैटर्न लग जाता है। लेकिन रिवर्स में क्या होता है, एकदम फिक्स्ड है कि पहले वाले का लास्ट से लगेगा, लास्ट वाले का हमेशा पहले से लगेगा। तो ये अपना रिवर्स पैटर्न अब यहाँ से स्टार्ट हो गया। रिवर्स पैटर्न मैंने आपको क्या बताया था, जैसे अगर कोई भी अपना वर्ड है जो कि 5 लेटर से इस तरीके से बना है, तो जो पहले वाले की पेयरिंग होगी वो लास्ट वाले से होगी, फिर दूसरे वाले की सेकंड लास्ट से, फिर तीसरे वाले की तीसरे से, फिर चौथे वाले की सेकंड से, फिर लास्ट वाले की पहले वाले से। तो वही पैटर्न आप यहाँ पे देखोगे तो मिल जाएगा, और वो पैटर्न अगर आप यहाँ पे
नहीं हिट कर पाए। चलो यहाँ पे तो मैं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे रिवर्स है, लेकिन आपको हिट कैसे होगा, एग्जाम में कैसे हिट होगा भाई। यहाँ पे देखो, जब आप इन सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखोगे ना, 19 20 18 15 और यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे, तो जब आपको एक्चुअली में पास पास वाले सबसे पहले लेटर ये ट्राई करना है कि जैसे जैसे इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 19 है, नीचे देखना है इसके आसपास कौन सा है, देखो 20 दिख रहा है ना, ऐसे फिर मैं 20 देखूंगा, एक दो लेटर देख के चेक करना है, 21 दिख रहा है, तो कहीं इन दोनों में तो पेयरिंग नहीं चल रही, 19 से 20 कहीं एक प्लस करके तो नहीं आ रहा, 20 से 21 कहीं एक प्लस करके तो नहीं आ रहा, फिर 18 से 19 कहीं एक प्लस करके तो नहीं आ रहा, 15 से 16 एक प्लस करके तो नहीं आ रहा, 11 से 12 एक प्लस करके तो नहीं आ रहा, 5 से 6 एक प्लस कर, देखो सारा मिल गया भाई मेरे, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक मिल गया ये तो। इसका मतलब यहाँ पर यही पैटर्न चल रहा है कि फर्स्ट से लास्ट की कोडिंग की जा रही है, लास्ट की फर्स्ट से कोडिंग की जा रही है। तो यहाँ पर मेरा कौन सा पैटर्न मिल गया, रिवर्स पैटर्न, और सब में क्या किया गया है, +1 +1 +1 +1, और सब में क्या किया गया मेरा +1, तो यहाँ पर मेरा कौन सा पैटर्न मिल गया, रिवर्स पैटर्न। तो वही मैं अपने क्वेश्चन में भी करूँगा भाई, मुझे यहाँ पे ब्राइट का कोड बताना है कि ब्राइट का क्या होगा, तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ ब्राइट। अब यहाँ पे इसकी अगर मैं प्लेस वैल्यू लिखूँ, हालांकि सब में +1 करना है, मतलब नेक्स्ट लेटर बताना है, तो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ भाई, बी का अगला लेटर क्या आएगा, सी आएगा, आर का अगला लेटर एस आएगा। अभी हम ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड यूज़ नहीं करते क्योंकि पहला सवाल है अपना रिवर्स पैटर्न का, तो पूरा सॉल्व करो, ठीक है। आई का अगला लेटर क्या आएगा, जे आएगा, जी का अगला लेटर क्या आएगा, एच आएगा, एस टी यू, टी का अगला लेटर क्या आएगा, यू आएगा, यू एच जे एस सी किस में है, यू एच जे, गलती कर दी क्या कहीं है, यू एच जे एस सी, यू एच जे एस सी 5 लेटर्स का होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, ये 6 लेटर का दे रखा है, ठीक है। और यू एच जे, देखो फिर यही होगा है ना, यू एच जे एस सी, ठीक है। ये आई हटा देना, ये ऑप्शन गलत दे रखा है, यू एच जे एस सी, ये अपना ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। जब 5 लेटर दे रखा है यहाँ पे, 4 2 6 दे रखा है, अच्छा हाँ हमने यहाँ पे एच नहीं लिखा, ठीक है, यही तो यही गलती है ना भाई, माई लोड माई मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एस टी यू, मतलब टी का कोडिंग यू होगा क्योंकि रिवर्स पैटर्न चल रहा है, सबसे +1 चलेगा, +1 चलेगा, यहाँ पर भी +1 होगा, यहाँ पर भी +1 होगा, यहाँ पर भी +1 होगा, लेकिन रिवर्स चलेगा। एच में अगर मैं प्लस करूँगा तो आई आएगा, जी में अगर मैं प्लस करूँगा तो एच आएगा, आई में प्लस करूँगा तो जे आएगा, आर में अगर मैं प्लस करूँ एस आएगा, और बी में अगर मैं प्लस कर दूँ सी आएगा। तो यू आई एच और जे एस सी, यू आई एच जे एस सी अपना ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो दे रखा था ये बिल्कुल सही था, तो ऑप्शन नंबर सी और बी और ये डी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, टेम्पल का कोडिंग कर रखा है DKOLDS से, ठीक है, तो मुझे वर्शिप का बताना है। तो अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूँ लिखने की, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स पैटर्न चल रहा है, रिवर्स पैटर्न में मुझे थोड़ा सा लिखने की जरूरत पड़ती है ना, वरना अगर यहाँ पे तो चलो यहाँ पर मैं टाइप वाइज करवा रहा हूँ, रिवर्स पैटर्न करवा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में तो आपको इस तरीके से मिलेगा नहीं, रिवर्स में क्रॉस पैटर्न भी, अपोजिट पैटर्न भी, है ना, और फॉरवर्ड पैटर्न सब कुछ मिक्स होकर मिलेगा, पता नहीं चलेगा कि फॉरवर्ड पैटर्न पे, रिवर्स पैटर्न पे, क्रॉस पैटर्न पे है, या फिर किस पैटर्न पे है। तो आपको वहाँ पे लिख के चेक करना पड़ता है। तो आप इसकी भी आदत डालो कि कितना जल्दी जल्दी आप लिख पा रहे हो, DKOLDS, ठीक है। अगर इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, इसकी प्लेस वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, इसकी 20 है, इसकी 5 है, इसकी 13 है, इसकी 16 है, इसकी 12 है, इसकी 5 है, इसकी 4, इसकी 11, इसकी 15, इसकी 12, इसकी 4, इसकी 19 है, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ क्या कुछ मैच कर रहा है, देखो 5 से 4 हो रहा है, -1, ठीक है, 12 से 11 -1, 16 से 15 -1, 13 से 12 -1, 5 से 4 -1, 20 से 19 -1, इसका मतलब ये भी अपना रिवर्स पैटर्न ही है, लेकिन -1 -1 -1 -1 सभी पे -1 हो रहा है, और है कौन सा, रिवर्स पैटर्न है। मुझे किसका फाइंड करना है, मुझे वर्शिप का फाइंड करना है। वर्शिप अगर मैं पी में एक माइनस कर दूं, क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए, ओ से मेरा स्टार्ट होना चाहिए, ये भी गलत, ये भी गलत। दूसरा लेटर देखो दोनों का अलग है, अगर मैं दूसरा लेटर पहचान लूँ क्या होगा, तो मुझे पता चल जाएगा मेरा कौन सा आंसर करेक्ट है। दूसरा लेटर आएगा किससे, रिवर्स पैटर्न है, तो ये लास्ट सेकंड वाले से मेरा दूसरा लेटर आएगा। आई में देखो यहाँ पे माइनस किया गया है, यहाँ पे दूसरे लेटर में, लास्ट सेकंड लेटर में, तो आई में भी अगर मैं माइनस करूंगा एच आना चाहिए, ओ एच किस में, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी वाला मेरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। पूरा फाइंड करना है तो पूरा फाइंड कर लो भाई। एच से पहले क्या आता है, बताओ बताओ ना भैया, जी आता है। एस से पहले क्या आता है, आर आता है। आर से पहले क्या आता है, क्यू आता है। ओ से पहले क्या आता है, एन आता है। डब्ल्यू से पहले क्या आता है, वी आता है। OHGRQNV, OHGRQNV अपना ऑप्शन नंबर ए में ही सारे लेटर पूरा मैच कर रहे हैं,
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर क्या है भाई। स्टोइन्स की कोडिंग दे रखी है यहाँ पे ROHPST से। अगर मैं यहाँ पे देखूँ आखिर यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, STOINS, और यहाँ पर क्या दे रखा है ROHPST। ठीक है, अगर मैं इनकी नंबरिंग करूं एक तरीके से तो यहाँ पर क्या है, ये 19वां है, ये 20वां है, ये 15वां है, ये 9वां है, ये 14वां है, ये 19वां है। ठीक है, ये 18वां लेटर है, ये 15वां लेटर है, ये 8वां लेटर है, ये 16वां लेटर है, ये 19वां लेटर है, 20वां लेटर है। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, या अगर रिवर्स चल रहा है तो किस तरीके से चल रहा है। बिल्कुल देखो, अगर देखो 19 में अगर मैं करूँ 20 का पेयर करूँ, या फिर अगर मैं इसका भी कर सकता था, लेकिन फिर मैंने इसका देखा, तुरंत देखा तो यहाँ पर बड़ी दूर दूर का फासला हो गया भाई। पहले एक माइनस करके आया, फिर यहाँ पे 5 माइनस कर दिया, फिर यहाँ पर क्या कर दिया इसने 15 में, फिर यहाँ पे 8 कर दिया। तो यहाँ पर कुछ वो वाला पैटर्न तो महसूस नहीं हो रहा मुझे, इसलिए मैंने फिर यहाँ पर रिवर्स पैटर्न चेक किया तो 19 से 20 मतलब +1 किया गया। ठीक है, फिर 20 से 19 मतलब -1 किया गया है। ठीक है, 15 से 16 +1 किया गया है। ठीक है, फिर 9 से 8 -1 किया गया फिर। ठीक है, 14 से 15 मतलब +1 किया गया, 19 से 18 मतलब -1 किया गया, है ना रिवर्स पैटर्न। लेकिन इस बार क्या ऑर्डर है, क्या पैटर्न इस बार, +1 -1 +1 -1। और मुझे किसका फाइंड करना है, मुझे मार्कस का फाइंड करना है। तो मैं मार्कस में भी सेम पैटर्न लगाऊंगा और अपना आंसर फाइंड कर लूंगा। भाई पहला लेटर आ रहा है, पहला लेटर का जो कोडिंग होगा वो लास्ट वाले से होगा और +1 करके आएगा, मतलब लास्ट में n आना चाहिए। लास्ट में n देखो केवल एक ही में, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ, मुझे यही चेक करना है कि लास्ट वाले लेटर में एन आएगा, वही मेरा करेक्ट हो जाएगा। नहीं, बाई लक ठीक हो गया, मेरा पहले ही मैच कर गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेक करना है। हालांकि ये ना आपको पहले सीखनी है कि आप यहाँ पे ऑप्शंस में देखो। अगर मैं ऑप्शंस में देखूँ तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शंस में देखूँ, देखो 2 ऑप्शन है जो मेरे आर से स्टार्ट हो रहे हैं और 2 मेरे अलग अलग स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं लास्ट में देखूँ तो 2 मेरे एम से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट में एम आ रहे हैं, और यहाँ पे मतलब अगर मैं फर्स्ट और लास्ट लेटर चेक कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा मेरा कौन सा आंसर करेक्ट है ना। तो आप फर्स्ट और लास्ट लेटर, क्योंकि अगर आपको एक बार पैटर्न मिल गया कि आखिर यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है, +1 -1 +1 -1 और रिवर्स पैटर्न चल रहा है, तो वहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि भाई पहला लेटर क्या होगा, आखिरी लेटर क्या होगा। तो वहाँ से आप ऑप्शन एलिमिनेशन करके अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई। रैपिड का कोड कर रखा है GLSDU से, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रैपिड और इसका कोड कर रखा है GLSDU से, अगर मैं इन सभी लेटर्स की नंबरिंग करता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 18, यहाँ पे आएगा 1, ठीक है, अलग ही पेन ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 4, ठीक है, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ 12 आएगा, यहाँ 19 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 21 आएगा। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, फॉरवर्ड पैटर्न तो देखने से रहा है, क्योंकि 18 7 में कोई है ही नहीं वो रिलेशन जो 1 और 12 में, मतलब फॉरवर्ड पैटर्न बहुत ईजी होता है, उसमें केवल सामने सामने वाला चेक करना होता है। अगर सामने सामने 2 3 लेटर का मैच नहीं हुआ तो फॉरवर्ड पैटर्न भूल जाओ, फिर क्रॉस पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, अपोजिट लेटर, पोजीशन, कॉमन, जो भी देखना है वो देखो, फिर अगला देखो। फिर अगर मैं रिवर्स पैटर्न, मेरा दूसरा पैटर्न मैंने आपको बताया रिवर्स पैटर्न, फिर अगर मैं रिवर्स पैटर्न देखूँ मतलब पहले का लास्ट से पेयरिंग होनी चाहिए। 18 में अगर मैं 3 प्लस करता हूँ तो 21 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं 1 में 3 प्लस करूँ तो 4 आ रहा है ना, दिल को थोड़ी थोड़ी ठंडक मिल रही है। 16 में अगर मैं 3 प्लस करूँ, अरे वाह, और भी मिल गया ठंडक। 9 से अगर मैं 3 प्लस, अरे वाह, शरबत ही पिला दिया मेरे को लग रहा है। 4 में 3 प्लस कर दूँ 7 आ रहा है, इसका मतलब रिवर्स पैटर्न चल रहा है, और रिवर्स पैटर्न में भी +3 3 3 3 किया जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं ऑप्शन में देखूँ, इस बार देखो, अगर मैं देखूँ ऑप्शन में सारे जितने भी मेरे लेटर है ना अलग से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब, और रिवर्स पैटर्न में क्या होता है, फर्स्ट की पेयरिंग लास्ट से, लास्ट की पेयरिंग फर्स्ट से। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट मेरे क्या आएगा वो चेक करूंगा, और वो कैसे आएगा, लास्ट वाले लेटर में कुछ ना कुछ करके। लास्ट वाले में क्या क्या है, प्लस का 3, तो आर में अगर मैं +3 करूँ, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, 18 3 21, इसका मतलब पहले यू आना चाहिए पहला प्लेस पे, तो यू आना चाहिए। मेरा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया था ये, ठीक है। अगर बच्चा इसको पूरा फाइंड करे, जो कि वो करता है, 80 to 88%, 9%, 90% बच्चा फाइंड करता है, पूरा सॉल्व करता है। लेकिन आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरीके से मैं आपको मैथ्स में पढ़ाता हूँ कि आप ऑप्शन का हेल्प लो, डिजिटल सम लगाओ, डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, और तरह तरह के रूल्स बताता हूँ, और ऑप्शन एलिमिनेट करो, वहाँ से आपका करेक्ट आंसर तुरंत बिना सॉल्व किए सवाल हो जाएगा। वैसे आप रीजनिंग में भी लगाओ ना भाई, हैं, वैसे आप जीके जीएस में भी लगाओगे, वैसे ही आपको सिखाऊंगा इंग्लिश में भी कैसे लगाओगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा फाइंड करना है तो पूरा फाइंड कर लो, आपके पास पूरा टाइम है ना। इसमें 3 3 प्लस करके रिवर्स पैटर्न लगा के पूरा फाइंड कर लेना। अगला क्वेश्चन पे हम करते हैं भाई। पेंसिल का कोड दे रखा
रखा है MKFRJV, फिर मुझे इरेजर का कोड बता, और इरेजर का भी कोड दे रखा है, फिर मुझे मास्टर का कोड बताना है। तो मैं इनमें से किसी एक को पकड़ता हूँ, अगर मुझे पैटर्न मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि मुझे दोनों चेक करना पड़ेगा, अगर नहीं मिला पहले में, अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रह गई तो। PENCIL इसकी कोडिंग दे रखी है MKFRJV से। अगर मैं इन सभी प्लेस लेटर ऑफ प्लेस की, इन सभी की अगर मैं नंबरिंग कर दूँ, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है 16, इसकी 5, इसकी 14, इसकी 3, इसकी 9, इसकी 12, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू 13, इसकी 11, इसकी 6, इसकी 18, इसकी 10, इसकी कितनी होती है वी दे रखा है, क्या दे रखा है, वी दे रखा है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 22 हो जाएगी। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, देखने की कोशिश करें अगर मैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, चलो फॉरवर्ड पैटर्न भी अगर मैं आपके सामने देखूँ तो -3 ठीक है, फिर यहाँ पे +6 कर दिया, फिर यहाँ पर क्या किया है, -8 कर दिया गया। इसका मतलब फॉरवर्ड पैटर्न तो मेरे लिए चेक करने के लिए नहीं है ना, फॉरवर्ड पैटर्न तो मैं चेक नहीं करूँगा। फिर मेरा दूसरा स्टेप क्या है, रिवर्स पैटर्न। अगर मैं रिवर्स पहले का लास्ट से चेक करूँ तो 16 में अगर मैं 8 नहीं 6 जोड़ दूँ, 16 में अगर मैं 6 जोड़ दूँ 22 आता है, ठीक है। 5 में अगर मैं 5 जोड़ दूँ तो 10 आता है, ठीक है। फिर 14 में अगर मैं 4 जोड़ दूँ तो 18 आता है, ठीक है। 3 में अगर मैं 3 जोड़ दूँ, भाई पैटर्न तो मिलता जा रहा है, पहले 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3, क्या पता इसमें पहले 2 किया गया हो, 9 2 11 देखो, हाँ। और इसमें अगर 1 किया गया हो, देखो 12 और 1 13, सोने पे सुहागा, बिल्कुल। तो ये वाला पैटर्न मिल गया मुझे, 1 2 3 4 5 6 तक है। तो वही पैटर्न अपना यहाँ पर भी मिल रहा होगा। फर्स्ट और लास्ट लेटर में यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, आखिर पहला देखो, जो पहला लेटर होना चाहिए उसमें क्या गया है, उसमें इधर से स्टार्ट किया गया ना, तो इधर से स्टार्ट किया, मतलब 6 लेटर है तो 6 तक लास्ट में, मतलब 6 तक है। तो इधर 1 2 3 4 5 6, मतलब लास्ट वाले में 6 प्लस किया जाएगा। और लास्ट वाले में अगर मैं 6 प्लस करूँगा तो अगर यहाँ पे मतलब इधर से मैंने काउंट किया लास्ट में, इसका मतलब पहले में अगर मैं 6 प्लस करूँगा तो लास्ट वाला आना क्या चाहिए, ई में अगर मैं 6 प्लस करूँ 11 11, लास्ट वाला लेटर अपना के आना चाहिए। देखो इसमें के ही दे रखा है। अगर मैं फर्स्ट वाले लेटर को चेक करूँ, फर्स्ट वाले लेटर को चेक करने के लिए मुझे लास्ट वाले लेटर में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इधर से अपनी स्टार्ट कर रहा हूँ सीरीज 1 2 3 4 5 +6 करने की, प्लस करने की। तो अगर मैं आर में 1 प्लस करूँ, ऐसा आना चाहिए, देखो पहला लेटर ऐसा आ रहा है, इसका मतलब मेरा यही पैटर्न चल रहा है। तो मैं मास्टर में भी यही पता करूँगा। अगर मैं अपने ऑप्शन में देखूँ तो देखो यहाँ मेरे साथ धोखा हो रहा है, दो दो ऑप्शन में आर आर दे रखा है और दो दो ऑप्शन में एस एस दे रखा है। ऑप्शन के लास्ट में भी देखूँ ना तो मेरे दो दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, है ना। तो मुझे यहाँ पे कुछ और पैटर्न अपनाना पड़ेगा, मुझे ऐसा देखना पड़ेगा जिनमें इन तीनों का, इन चारों ऑप्शन का अलग अलग प्लेस है ना, अलग अलग। अगर मैं इसमें देखूँ, अगर मैं इसमें देखूँ, अगर मैं इसमें देखूँ, कोई सा तो मिल ही नहीं रहा। EGFF सारे कुछ ना कुछ दे रखा है, क्योंकि GFEF है ना, दो दो लेटर सब में मतलब दो दो ऑप्शन में सेम है। तो मैं चेक करता हूँ, पहला ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहला अगर मैं चेक करूँ, पहला मतलब अगर ऑप्शन में ये पहला लेटर कहाँ से आएगा, जब मैं लास्ट में +1 करूँगा तो आर में अगर मैं +1 करूँ ऐसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए पहले, आर वाला भी हट गया, ये वाला भी हट गया। अब मैं दूसरा लेटर चेक कर लूँ, अगर जी आएगा तो मेरा बी करेक्ट हो जाएगा, एफ आएगा तो मेरा डी करेक्ट होगा। दूसरा लेटर मैं कैसे चेक करूँगा, लास्ट वाला सेकंड चेक करके। लास्ट वाले सेकंड में मुझे 2 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वाले में +1 किया गया है, लास्ट सेकंड में 2 प्लस किया गया, तो यहाँ पर मैं ई में अगर 2 प्लस कर दूँ, EFG जी आना चाहिए, तो सेकंड लेटर अपना जी आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी का है, इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। भाई क्लासीफाई का रिलेशन दे रखा है, ये भी ठीक है, जो भी दे रखा है यहाँ पे क्लासीफाई का क्या रिलेशन दे रखा है, दो बार ऐसे यहाँ पे क्लासीफाई का क्या रिलेशन दे रखा है, XOZHHRUB। देखो एस एस यहाँ पर भी 2 बार है, यहाँ पर भी HS 2 बार है। मुझे ये देखते ही मेरे दिल में एक घंटी बजी, दिल में नहीं, दिल में घंटी तो कभी और ही बजती है कुछ और समय, लेकिन अभी दिमाग में घंटी बजी। भाई SS दे रखा है, क्या पता इन्हीं के लिए ये HS दे रखा होगा, है ना। और अब ये बता दूं, यहाँ से नया टाइप स्टार्ट हो गया है, नया पैटर्न स्टार्ट हो गया, ये मुझे देखते ही बज गई घंटी मेरे दिमाग में। यहाँ पे देखो एस का ये अपोजिट लेटर है, ये एस का अपोजिट लेटर है ना। तो यहाँ से हमारा तीसरा पैटर्न स्टार्ट हो गया, तीसरा पैटर्न मतलब अपोजिट पैटर्न, मतलब हमारा जो सामने वाला लेटर कोड क्या रहेगा ना, वो एक्चुअली में जो हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा उसका अपोजिट लेटर होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज एप्पल है, ठीक है, एप्पल है,
इसकी कोडिंग अगर मैंने करी जेड से, के से, ओ से, वी से, तो आपको बतानी है कैट की कोडिंग। जब आप यहाँ पे कोडिंग देखोगे ना, तो यहाँ पे कुछ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस नहीं हो रहा। ए का एक्चुअली में अपोजिट लेटर जेड है। अपोजिट लेटर का मतलब अगर ए बी सी डी इस तरीके से पूरा जेड तक है ना, तो पहला लेटर और लास्ट वाला लेटर ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दूसरा लेटर लास्ट सेकेंड लेटर वाई ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तीसरा लेटर और लास्ट थर्ड लेटर जो कि कितना होगा अपना एक्स वाई जेड, एक्स होगा, तो सी और एक्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। खास बात क्या होती है इनमें, ये दोनों जो अपोजिट लेटर होते हैं ना, इन दोनों के प्लेस वैल्यू का जो सम होगा वो 27 आएगा। जैसे आप देखो ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जेड की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 26। दोनों को आप प्लस करोगे 27 आ रहा है। बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, वाई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 25 है। दोनों को प्लस करोगे आप 27 आ रहा है। ठीक है, तो इन सभी का जो प्लेस वैल्यू होती है वो 27 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना अपोजिट पैटर्न काम कर रहा है। भाई ए का अपोजिट जेड होता है, पी का अपोजिट के होता है, पी का अपोजिट के होता है, एल का अपोजिट होता है। अब देखो आप इसको फाइंड कैसे करोगे। इसके दो मेथड है। सबसे पहला मेथड तो ये है कि आप हर एक लेटर को पकड़ो, उसको 27 में से माइनस करो, उसकी अपोजिट लेटर आ जाएगी। जैसे अगर मैं इसको इसी मेथड से अगर मैं करवाने की कोशिश करूं, अगर मैं करवाऊं आपको, तो इसकी प्लेस वैल्यू 1 है, इसकी 16 है, इसकी 16 है, इसकी 12 है, इसकी 5 है। अगर मुझे इसका अपोजिट लेटर फाइंड करना है तो मैं 27 में से 1 माइनस करूंगा। 27 में से 1 माइनस करूंगा मतलब 26 आएगा। 26 वाला लेटर ही अपना यहाँ पे जेड है। अगर मैं दूसरे लेटर का फाइंड करूँ तो 26 में से 27 में से अगर मैं 16 माइनस करूँ 11 आएगा। देखो 11वां लेटर ही अपने यहाँ पे दे रखा है। अगर मैं 27 में से फिर से 16 माइनस करूँ 11 आएगा। 11वां देखो दे रखा है। अगर मैं 27 में से 12 माइनस करूँ 15 आएगा। देखो 15वां लेटर दे रखा है। अगर मैं 27 में से 5 माइनस करूँ वी आएगा, क्योंकि 22वां लेटर आएगा ना, वी आएगा। ठीक है, तो पहला मेथड तो ये है कि आपको 27 में से माइनस करना है। लेकिन दूसरा मेथड एकदम ज़बरदस्त है। और वो दूसरा मेथड क्या है, उसकी एक ट्रिक बताऊंगा। और वो ट्रिक क्या है, देखो सबसे पहले तो आप जहाँ पर भी नोट्स बना रहे हो वहाँ पर ये लिख दो कि ए है अगर, उसका अपोजिट लेटर क्या है, जेड है। बी का अपोजिट लेटर क्या है, वाई है। और बी का अपोजिट लेटर आप किससे याद करोगे, बाय से। ठीक है, ऐसी सी का अपोजिट लेटर क्या है, एक्स है। इसको आप कैसे याद करोगे, 6 से। ठीक है, ऐसी डी का अपोजिट लेटर क्या है, डब्ल्यू है। इसको आप कैसे याद करोगे, ड्यू से। अच्छा ठीक है, ई का अपोजिट लेटर क्या है, वी है। इसका आप कैसे याद रखोगे, इवनिंग से। ठीक है, एफ का अपोजिट लेटर क्या है, यू से। इसको आप याद रखोगे 4 से। ठीक है, एफ जी, जी का अपोजिट लेटर क्या है, जी। इसको आप कैसे याद रखोगे, जी टी रोड। ठीक है, अच्छा बताओ एच का अपोजिट लेटर क्या है, एस। इसको आप कैसे याद रखोगे, हाई स्कूल से। ठीक है, अगला लेटर अपना क्या है, आई है। आई का अपोजिट लेटर क्या है, आर है। इसको आप कैसे याद रखोगे, इंडियन रेलवे से। ठीक है, इंडियन रेलवे से। याद हो रहा है, ये ट्रिक है। अब आपको 27 में से माइनस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे भाई। आई के बाद क्या आता है, जे आता है। जे को आप कैसे याद करोगे, जंगल क्वीन। जे की अपोजिट लेटर क्या होगी, क्यों। जंगल क्वीन से आप इसको याद रखोगे। अच्छा इसके बाद क्या आता है, के का अपोजिट लेटर क्या होगा बताओ, कानपुर। के का अपोजिट लेटर पी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। ठीक है, के बाद क्या आता है, एल। एल का अपोजिट लेटर ओ, तो इसको आप कैसे याद करोगे, लव से याद करोगे। ठीक है, इसके बाद एम है। एम का अपोजिट लेटर एन होता है। इसको आप कैसे याद करोगे, मैन से याद करोगे। ठीक है, तो ये पूरी ट्रिक है। जहाँ पर भी नोट्स बना रहे हो वहाँ पर नोट्स बना लो। ठीक है, वो अपने नोट्स में वहाँ पे इंक्लूड कर लो कि ये पूरी ट्रिक है कि आप ए से लेके जेड तक, फिर बी से वाई, बी के अपोजिट लेटर वाई होते हैं उसको कैसे याद करोगे, बाई से याद करोगे। सी की अपोजिट लेटर एक्स है, उसको कैसे याद करोगे, 6 से याद करोगे। डी डी डब्ल्यू, डी का अपोजिट लेटर डब्ल्यू है, उसको आप कैसे याद करोगे, ड्यू से याद करोगे। ई का अपोजिट लेटर वी होता है, इसको आप कैसे याद करोगे, इवनिंग से याद करोगे। एफ का अपोजिट लेटर यू होता है, इसको कैसे याद करोगे, 4 से याद करोगे। तो इस तरीके से आपको पूरा एम से लेके एम तक याद करना है। अब केवल आपको ऐसे ही याद नहीं करना कि एम का अपोजिट लेटर एन होना चाहिए, एल का अपोजिट लेटर ओ होना चाहिए। सबसे पहले तो आप इन सभी जितने भी मैंने आपको ट्रिक बताए ना, सबसे पहले तो आप इनको पढ़ो, है ना। जैसे बाय 6, बाय मतलब बी से, बी का वाई से। ठीक है, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और अगले पे प्रैक्टिस करते हैं चलो। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा एक बार, सबसे पहले आप इन सभी को पढ़ लो। बाय 6, ड्यू, इवनिंग, 4, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, लव मैन। एक बार और पढ़ लो। बाय 6, ड्यू, इवनिंग, 4, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, लव मैन। एक बार और पढ़ लो। बाय 6, ड्यू, इवनिंग, 4, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, लव मैन। एक बार और पढ़ लो। बाय 6, ड्यू, इवनिंग, 4, जीटी रोड, हाई स्कूल। इस तरीके से एक बार और पढ़ लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा जे का अपोजिट क्या था। जे का अपोजिट याद करो, जंगल क्वीन। तो जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा।
समझ में आया? जहाँ पर भी आपको अपोजिट लेटर का पैटर्न दिखे, हालांकि जब आप इसकी ट्रिक याद कर लोगे तुरंत क्लिक हो जाएगा आपके माइंड में कि इसका अपोजिट लेटर है, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा यस यहाँ पे अपोजिट पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अच्छा ठीक है, ए का अपोजिट लेटर तो सबको पता है जेड होता है, ठीक है, इसको तो आपको याद रखना है, कोई ट्रिक ट्रिक इसको नहीं मिलेगी आपको याद करने की। अच्छा ठीक है, के का अपोजिट लेटर क्या होगा भाई? के से मैंने क्या बताया था, कानपुर, तो के का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। अच्छा एल का अपोजिट लेटर क्या होगा? एल का अपोजिट लेटर मैंने क्या बताया था, याद करो, लव बताया था। देखो यहाँ पे लव है, ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। लव का एल का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अच्छा मैं एम का बताओ, मैं का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। इसको मैंने किससे याद करने के लिए बोला था? मैन से बोला था। अच्छा सी का अपोजिट लेटर क्या होगा? एक्स हो जाएगा। इसको मैंने किससे बोला था? सिक्स से याद करने के लिए। अच्छा बताओ, मैंने क्या बोला? काइट, काइट कानपुर तो हो गया, ठीक है, फिर जे से बताओ, जे भी हो गया, ठीक है। एच का बताओ, एच से, एच का अपोजिट लेटर क्या होता है? एस। इसको आप किससे याद करोगे? हाई स्कूल से, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख लिख के देखो अपनी कॉपी में। अच्छा ठीक है, ये आपको केवल इस तरीके से याद नहीं होनी चाहिए कि जंगल मतलब जे का अपोजिट लेटर क्यों होना चाहिए, आपको ये भी याद होना चाहिए कि क्यू का अपोजिट लेटर जे होता है, जेड का अपोजिट लेटर ए होता है, या फिर एस का अपोजिट लेटर एच आता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ वी का अपोजिट लेटर क्या होगा? अब वी मैंने किस तरीके से आपको याद करवाया था? इवनिंग, इवनिंग में तो वी आता है, जहाँ पे वी का अपोजिट लेटर ई था, या फिर ई का अपोजिट लेटर वी था। तो अगर ई का लेटर अपोजिट वी है तो वी का भी अपोजिट लेटर ई होगा, तो यहाँ से वी का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अच्छा ठीक है, वाई का अपोजिट लेटर बताओ भाई। वाई का हमने किस तरीके से याद किया था? बाय, बाय याद करो, जहाँ पे बी का अपोजिट लेटर वाई था, तो वाई का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा? बाय हो जाएगा। अच्छा बताओ, डब्लू का अपोजिट लेटर, भाई डब्लू को हमने किस तरीके से याद किया था? ड्यू, है ना। ये जितना भी मैंने यहाँ पे बताया, क्यों मैंने आपको पाँच 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 चार पांच बार पढ़वाया, ताकि आपके दिमाग में छप जाए सारे वर्ड, ठीक है। तो मैंने डब्लू ड्यू का याद करवाया था ना, डब्लू उसमें छुपा हुआ था, तो डी, डी का अपोजिट क्या होता है? डब्लू होता है, तो डब्लू का अपोजिट क्या हो जाएगा? अपना डी हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से याद करना है, प्रैक्टिस करना है इनकी बार बार अपनी कॉपी पे लिख के, 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा। ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि ये ट्रिक है। 27 में से अगर माइनस करता तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता, लेकिन जब आप इन सभी को याद कर लोगे, मेमोराइज कर लोगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा सभी वर्ड्स, तो आप उनकी वर्ड्स, उनके लेटर्स देखते ही आपके तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि इसका अपोजिट लेटर क्या है। जैसे अगर मैं अभी आपको सवाल ये सॉल्व करवाऊंगा ना, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? यही वाला क्वेश्चन कर रहे थे। देखो अब आप यहाँ पे देखोगे ना, तो आपके माइंड में इजीली ट्रिक हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एस से एच मैंने देख लिया, हाई स्कूल, हाई स्कूल, ठीक है। सी से एक्स, सिक्स हो गया। एल से ओ, लव हो गया। ए से जेड, हाई स्कूल, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, फोर, और यहाँ पे बाय, है ना अपोजिट लेटर। और मुझे किसका फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है मॉडिफाई का, तो मॉडिफाई का भी देखो अब मैं इजीली फाइंड कर लूंगा अपने ट्रिक से। भाई एम से मैन, तो इसका अपोजिट लेटर एन हो जाएगा। एन से दो ही मेरे स्टार्ट हो रहे हैं, एक नज़र मेरे ऑप्शन पे भी है। अच्छा पहले तो पूरा सॉल्व करते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे अपोजिट पैटर्न का, तो पहले पूरा सॉल्व करते हैं। ओ, ओ मैंने आपको किस तरीके से याद करवाया था? लव, लव में एल का अपोजिट लेटर ओ था, तो ओ का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। डी का हमने किस तरीके से याद किया था? ड्यू, तो डी, डी का अपोजिट लेटर डब्ल्यू हो जाएगा। आई का हमने किससे याद किया था? इंडियन रेलवे, तो आई का अपोजिट लेटर आर हो जाएगा। एफ का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, फोर से हमने याद किया था। अच्छा वाई का अपोजिट लेटर बाय, बाय में बी, जो बी का अपोजिट लेटर वाई होता है, तो वाई का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन एल डब्ल्यू आर यू बी। एन एल डब्ल्यू आर यू बी अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ था इसमें? बिल्कुल नहीं था, बस आपको अपनी कुर्सी की पेटी बांध के अच्छे से पढ़ना है भाई, 6 महीने कंप्यूटर के सामने बैठना है, लैपटॉप के सामने, और सवाल जो जो मैं आपको करवाऊँ उसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना बस, ठीक है। आपके पास पूरा टूल्स है, पूरा समय है, पूरा इन सभी का इस्तेमाल करो, वरना फिर बहुत बुरी तरीके से पछताओगे। ठीक है, बहुत इजी है, पढ़ाई सबसे आसान है अगर मैं दूसरे काम से कंपेयर करूं। बस दिमाग लगाना, बस थोड़ा सा उसमें मन लग जाए बस, है ना। और मन कैसे लगेगा? जब आप कोशिश करोगे। आप अगर आपका पहला सवाल बन गया ना, तो दूसरा सवाल अपने आप आपका मन लगने लगेगा। पढ़ाई में तभी मन लगता है जब आप को याद हो रही हैं चीज़ें, जब समझ में आ रही हैं। और समझ में आने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं भाई, समझाने के लिए आपको इजी तरीके से समझाएंगे। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आएगा तो दूसरे मेथड से समझाएंगे। कमेंट तो करो आप, है ना, बस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बैचलर की कोडिंग यहाँ पे ये दे रखी है। अगर मैं यहाँ पे इस बार लिख दूँ, अगर मैं एक बार इसको, क्योंकि अभी हम पहला दूसरा कर रहे हैं अपने अपोजिट पैटर्न पे, तो एक बार लिख के करते हैं। ठीक है, बैचलर की कोडिंग दे रखी है YZXSVOLI से। अगर मैं यहाँ देखो बाय, बाय AZ6, हाई स्कूल, इवनिंग, लव, और लव और इंडियन रेलवे, भाई अपोजिट लेटर का ही खेल चल रहा है। तो यहाँ पर एजुकेशन में भी आपको यही फाइंड करना है। तो एजुकेशन में ई का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा? इवनिंग, ठीक है। ड्यू से ड्यू,
ठीक है। यू से एफ, भाई 4 से हमने याद किया था एफ का अपोजिट लेटर यू का अपोजिट लेटर एफ। सी का अपोजिट लेटर एक्स, 6 हो गया। ए का अपोजिट लेटर जेड, टी का अपोजिट लेटर जी, जीटी रोड। आई का अपोजिट लेटर आर, इंडियन रेलवे। ओ का अपोजिट लेटर लव, ठीक है। एन का अपोजिट लेटर एम, देखो लास्ट में किसके एम आ रहा है, लास्ट में तो सभी के एम आ रहा है सिवाय इसके छोड़ के। अच्छा वी से स्टार्ट हो रहा है, वी से केवल एक ही ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी भी अपना गलत, ए भी अपना गलत, ठीक है। तो समझ में आया अब आपको किस तरीके से करना है। आपको सबसे पहला जो स्टेप है वो तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको एक तरीके से हिट करना है अपने माइंड में कि यहाँ पे पैटर्न कौन सा चल रहा है, फॉरवर्ड पैटर्न चल रहा है, रिवर्स पैटर्न चल रहा है, या फिर क्रॉस पैटर्न चल रहा है, अपोजिट लेटर का पैटर्न चल रहा है। खैर अभी हम अपोजिट लेटर का कर रहे हैं, रिवर्स काम निकल लिया, फॉरवर्ड का कर लिया, अपोजिट कर रहे हैं। अपोजिट लेटर में भी आपको मैंने ट्रिक बता दी कि आप सामने वाले लेटर को देख के ही पहचान लोगे, ठीक है। तो अब आप इसको करो, बिना लिखे करो। अब इसको लिखने की कोशिश करो, बिना लिखने की, मतलब स्क्रीन पे उड़ाने की कोशिश करो। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या था, मैं फॉरवर्ड पैटर्न चेक करूंगा। फॉरवर्ड पैटर्न में अगर मैं देखूँ टी का लेटर यहाँ पे दे रखा है जी से, जीटी रोड कहीं है, इसका अपोजिट लेटर तो नहीं है। आर का दे रखा है आई से, इंडियन रेलवे, है ना। फॉरवर्ड पैटर्न में ही अपना अपोजिट लेटर होता है, हालांकि फॉरवर्ड में नहीं होता। इस तरीके से भी आपका अपोजिट लेटर दे सकता है, लेकिन अभी हमारा पहला दूसरा तीसरा सवाल है तो सारे जितने भी अपोजिट लेटर वो एक्चुअली फॉरवर्ड पैटर्न में दे रखे हैं। तो आप इसको याद करो, मतलब ऐसे भी इसको करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखो पहला लेटर का मुझे मिल गया जीटी रोड से, ठीक है। फिर यहाँ इंडियन रेलवे से, ठीक है। फिर ए का अपोजिट लेटर जेड दे रखा है, ठीक है। वी का अपोजिट लेटर ई मतलब इवनिंग। फिर यहाँ से भी ई का अपोजिट लेटर वी दे रखा है इवनिंग। फिर एल का अपोजिट लेटर ओ दे रखा है लव। ऐसे ही अगर मैं यहाँ देखूँ पी का अपोजिट लेटर के मतलब कानपुर, ओ का अपोजिट लेटर एल मतलब लव, और यहाँ पे एल का अपोजिट लेटर ओ मतलब लव, ठीक है। आई का अपोजिट लेटर मतलब आर मतलब इंडियन रेलवे, और सिक्स का अपोजिट लेटर एक्स मतलब सिक्स, सिक्स से याद किया ना उनने। और वाई का अपोजिट लेटर बी दे रखा है, बाई से हमने याद किया। तो फैमिली का अपोजिट लेटर क्या होगा, देखो एफ का अपोजिट लेटर यू होता है, ए का जेड होता है, एम का एन होता है, मैन से याद किया, इंडियन रेलवे लव, बाय हो गया। तो यू जेड एन आर ओ बी, यू जेड एन आर ओ बी अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे अपने एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। मेथड भी समझते चलना है किस तरीके से आपको कम से कम समय में इन सभी के सवालों को सॉल्व करना है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ, है ना, यहीं पे अगर मैं बिना लिखने की कोशिश करूँ और ऑप्शन में स्क्रीन पे अगर मैं इसको उड़ाने की कोशिश करूँ, देखो टी का अगर मैं देखूँ जी से जीटी रोड बिल्कुल, आर से आई इंडियन रेलवे, ठीक है। यू से एफ, 4 से याद कर सकता हूँ मैं बिल्कुल, ठीक है। सी का एक्स दे रखा है 6, है ना, क्योंकि 6 से ही हमने याद किया था, सी का अपोजिट लेटर एक्स होता है, ठीक है। फिर के का अपोजिट लेटर पी मतलब कानपुर से हमने याद किया था, बिल्कुल बैठ रहा है। एस से एच मतलब हाई स्कूल, बिल्कुल बैठ रहा है। अच्छा डब्ल्यू से डी, है ना, डब्ल्यू का अपोजिट लेटर डी, ड्यू से हमने इसको याद किया था, ड्यू से डी का अपोजिट लेटर डब्ल्यू, ठीक है। ए का अपोजिट लेटर तो जेड बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। एस का अपोजिट लेटर किससे याद किया था, हाई स्कूल, तो एस का अपोजिट लेटर एच हो जाएगा। फिर टी का अपोजिट लेटर जी हो जाएगा जीटी रोड से। ई का अपोजिट लेटर वी हो जाएगा इवनिंग से। तो यहाँ पे फैंटेसी का बता दो भाई, एफ का अपोजिट लेटर यू हो जाएगा, सारे लेटर अपने यू से स्टार्ट है, सारे जेड से भी स्टार्ट है ना। अगर मैं तीसरा देखूँ एन का अपोजिट लेटर एम होना चाहिए, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो मेरा बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है। और तीसरा भी मेरा लेटर बाकी में सब में सेम है। चौथा लेटर अगर मैं देखूँ, चौथा लेटर मतलब टी, टी का अपोजिट लेटर जी आना चाहिए, तो यहाँ पर ये भी एलिमिनेट हो गया। अब मैं अगर मैं अपना पांचवा लेटर देखूँ, पांचवा लेटर मतलब ए का अपोजिट जेड आना चाहिए, जेड किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी, बी अपना ऑप्शन नंबर ए, बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी वाला यहाँ से मेरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये भी अपोजिट पैटर्न वाले भी सवाल, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ पे जो मैं आपको कहना चाह रहा था ना कि केवल फॉरवर्ड पैटर्न में आपके अपोजिट लेटर नहीं देंगे, आपको यहाँ पे रिवर्स पैटर्न में भी दे सकते हैं अपोजिट लेटर। मतलब पैटर्न आपका फॉरवर्ड चल रहा हो चाहे रिवर्स चल रहा हो, है ना, चाहे रिवर्स चल रहा हो इस तरीके से, चाहे रिवर्स चल रहा हो, या फिर आपका क्रॉस पैटर्न चल रहा है इस तरीके से, वो अपोजिट किसी में भी दे सकता है, ठीक है। पैटर्न ये अलग अलग है, लेकिन अपोजिट लेटर तो एक अलग पैटर्न है कि अपोजिट लेटर में केवल क्या करना होता है, जो भी लेटर उसका अपोजिट लेटर लिख दो। पैटर्न का मतलब इस तरीके से उसकी कोडिंग की गई है, इस फॉर्मेट में, इस वे में, इस तरीके से अपना रास्ता अपनाया गया। अब जैसे इस सवाल में देखो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे ये अपना कंप्यूटर लिखा है। अब यहाँ पे कंप्यूटर का इसने कोड कर रखा है, इसने क्या कोड दे रखा है, IVGFKNLX का दे रखा है। अब अगर मैं देखूँ ना, मेरे दिमाग में तुरंत हिट हो गया, सी का एक्स से देखे और आर का आई से देखे, अगर मैं इन दोनों का पेयरिंग करूं तो सी से एक्स मतलब अपोजिट लेटर है, बिल्कुल, ठीक है। ओ का अपोजिट लेटर एल, अपोजिट लेटर, ठीक है। एम का अपोजिट लेटर एन, ठीक है।
फिर पी का अपोजिट लेटर के, ठीक है, यू का अपोजिट लेटर एफ, 4 से हमने याद किया था, टी का अपोजिट लेटर जी, जीटी रोड से, ई का अपोजिट लेटर वी, इवनिंग से, आर का अपोजिट लेटर आई, इंडियन रेलवे से याद किया था। इसका मतलब पैटर्न हमारा रिवर्स पैटर्न चल रहा है, लेकिन है क्या, अपोजिट वाला, अपोजिट लेटर का खेल चल रहा है। तो अगर मैं लास्ट में देखूँ भाई, पहले वाले में पहले का लेटर जो यहाँ पे टी दे रखा है, इसका अपोजिट लेटर जी होता है, जी अपना लास्ट में आना चाहिए। इसका अपोजिट लेटर वी, वी अपना पहले आना चाहिए। अगर मैं ऑप्शन में देखूँ तो वी और जी किस में दे रखा है, वी और जी इसमें दे रखा है, वी और जी इसमें दे रखा है। तो ये वाले अपने इनकरेक्ट हो गए भाई, पहला लेटर वी आना चाहिए, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं देखूँ दोनों में स्टार्टिंग के दो लेटर सेम सेम है, तो मैं तीसरा लेटर चेक करूंगा। तीसरा लेटर किससे आएगा, तीसरा लेटर आएगा, देखो दूसरा लेटर इससे आएगा लास्ट सेकंड से, तीसरा लेटर ओ से आएगा, ओ का अपोजिट लेटर एल होता है, इसका तीसरा लेटर एल होना चाहिए। तीसरा लेटर एन नहीं होगा, ये भी इनकरेक्ट हो गया, अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हो और सोचो आपने ये समझ लिया, आप जीडी का सपना छोड़ के सीजीएल की तैयारी करने लगोगे भाई, अगर आपको ये समझ में आ गया तो। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको इतना इजी तरीके से आपके सामने परोसने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो पढ़ाई आसान नहीं है, पढ़ाई मतलब पढ़ाई आसान है, पढ़ाई मुश्किल नहीं है, मुश्किल बना रखा है आप लोगों ने। ठीक है, तो आप उसको इस तरीके से पढ़ो कि पढ़ाई आसान लगने लगे, पढ़ाई से ही सब कुछ है भाई। अगला सवाल देखो यहाँ पे, अच्छा इसके कोडिंग देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, फ्रेंड का कोड दे रखा है IIFDME से, चलो यहाँ पे करके देखते हैं, FRIEND। ठीक है, इसका कोड दे रखा है IIFDME से। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या यहाँ पे कुछ चल रहा है रिवर्स पैटर्न, या मतलब अपोजिट लेटर को कुछ चल रहा है भाई। एफ से अगर आई का भी देखो कोई अपोजिट लेटर नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं। या अगर अगर मैं रिवर्स में देखूँ एफ से ई का भी बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर एक्चुअली में है आपका रिवर्स पैटर्न ही, है ना, मतलब रिवर्स पैटर्न ही आपका है, अपना अपोजिट लेटर का ही पैटर्न, लेकिन किसी और तरीके से, किसी और तरीके से देखो आप यहाँ पे कैसे, FRIEND है। जब मैंने यहाँ पे देखा, एफ देखा और आई देखा, और यहाँ पर भी आई है एफ है, लेकिन ये बीच वाला देखो इसके साथ क्या दे रखा है, ये अपना अलग पैटर्न अब यहाँ से स्टार्ट हो गया, और जो कि है क्या, क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न में मैंने आपको बताया था क्या, कि अगर अपना लेटर मतलब 6 लेटर का अगर स्टार्ट है इस तरीके से, अगर अपना वर्ड जो है 6 लेटर का स्टार्ट है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसकी कोडिंग किस तरीके से हो सकती है, इसकी कोडिंग इस तरीके से भी हो सकती है, फिर इसकी कोडिंग इस तरीके से भी हो सकती है, ये तो पहला मेथड है। फिर ये इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर इससे, इसके अलावा, हालांकि जब आप देखोगे ना तो इसकी कोडिंग इस तरीके से की गई है ना। अगर आप इस तरीके से आपको कोडिंग नहीं मिलती क्रॉस पैटर्न में, तो फिर वो इस तरीके से ही मिल सकती है। किस तरीके से मिल सकती है, इन चारों की दे रखी है और इन दोनों की आपस में दे रखी है, इस तरीके से भी आपको दे सकता है ना। दूसरा पैटर्न भी दे सकता है आपको, किस तरीके से देगा कि आप ऐसे कर लो, इन तीनों का कर लो, फिर इन दोनों का कर लो, फिर इसका कर लो। ठीक है, मतलब इन दोनों का कर लो, इन दोनों कर लो, मतलब क्रॉस पैटर्न आपको कैसे भी करके फाइंड करना है। तो ये सवाल अपना उसी पर बेस्ड है, क्रॉस पैटर्न पे बेस्ड है। और वो भी कैसे, आप यहाँ पे देखो, जब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, देखो एफ एफ सेम दे रखा है, आई आई सेम दे रखा है। भाई मैंने यहाँ पे सबसे पहले चेक किया फॉरवर्ड पैटर्न, मुझे फॉरवर्ड पैटर्न नहीं मिला। फिर मैंने दूसरा चेक किया रिवर्स पैटर्न, रिवर्स पैटर्न भी नहीं मिला। फिर मैंने तीसरा चेक किया अपोजिट लेटर का पैटर्न, अपोजिट लेटर भी नहीं मिला। फिर मैं चौथा देखूंगा ना क्रॉस पैटर्न, तो मुझे क्रॉस पैटर्न मिल गया। भाई यहाँ पे एफ का एफ दे रखा है, आई का आई दे रखा है, और आर का आई मतलब इंडियन रेलवे, ये जो बीच वाला लेटर है इसका अपोजिट लेटर है इंडियन रेलवे। आर का अपोजिट लेटर आई है ना, आई का अपोजिट लेटर आर था, इंडियन रेलवे से हमने याद किया था, तो आर का अपोजिट लेटर आई हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे देखो ई का सेम दे रखा है बिल्कुल, डी का यहाँ पर एज इट इज दे रखा है, एन का अपोजिट लेटर एम होता है, मैन से हमने याद किया था भाई, एम का अपोजिट लेटर एन होता है, हमने मैन से याद किया, तो एन का अपोजिट लेटर भी तो एन होगा, तो एन का अपोजिट लेटर भी एम होगा, तो एन का अपोजिट लेटर एम दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ किया नहीं गया है भाई, यहाँ पे है ना, कुछ यहाँ पर किया गया नहीं है, बस बीच वाले लेटर को यहाँ पे पकड़ा है, उसका अपोजिट लेटर लिख दिया गया है, बाकी उन सभी की बस वहाँ पे क्रॉस पैटर्न लगा के, और मतलब सेम एज इट इज़ उन्होंने लिख दिया है। तो हमें यहाँ पे पैटर्न मिल गया, अब हमें अपने सवाल का आंसर भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे दो दो बार इसने बोल रखा है, दो दो एक्चुअली में वर्ड दे रखा है, तो हम एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे क्रॉस पैटर्न का ये पहला सवाल है। भाई फ्रेंड का हमने इससे चेक कर लिया, अब डिमांड का इससे चेक कर लेते हैं एक बार। अगर मैं डिमांड लिख दूँ यहाँ पे, डिमांड, और फिर इसका किससे चेक करना है मुझको, MVDDMA से। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, देखो डी से एम, एम से ई, एम से एम,
इवनिंग, इवनिंग इसका अपोजिट लेटर दे रखा है बीच वाले का, इसका ए से ए कोड दे रखा है, डी का डी से कर रखा है, यहाँ पे मैन, यहाँ पर भी अपोजिट लेटर दे रखा है। तो आपको भी कुछ नहीं करना, इस ग्राउंड को पकड़ना है और यहाँ पर भी वही पैटर्न लगा देना है। अगर मैं जी की कोडिंग करूँ तो यहाँ पे जी आना चाहिए, यहाँ पे ओ आना चाहिए और आर का अपोजिट लेटर आई आना चाहिए। तो ओ आई जी किस में दिख रहा है, ओ आई जी, यहाँ पे तो डी आई जी दिख गया यार, है ये कैसे दे रखा है, गलत ऑप्शन दे रखा है इसके, है ना, है ना, गलत ऑप्शन दे रखा है। और यू आना चाहिए यहाँ पे, यहाँ आना चाहिए डी आना चाहिए और यहाँ पे एन का अपोजिट लेटर एम आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ओ आई जी डी एम यू, ओ यहाँ पे ओ होगा, ये डी की जगह ओ आएगा। ठीक है, ओ इसको सही कर लेना, तो ओ आई जी डी एम यू अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ओ की जगह मतलब देखा होगा नोट्स में तो ओ की जगह डी लिख दिया होगा, ठीक है एडिटर ने। तो यहाँ पे ओ आई जी डी एम यू, खैर एडिटर भी तो मैं ही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई। अगला सवाल है अपना, होर्डिंग का कोड दे रखा है ये है। ठीक है, तो मुझे ट्री टाइज का कोडिंग बताना है। अगर मैं इसको लिख लूँ एक बार, अगर मैं इसको लिखूँ एक बार, क्योंकि यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली हिट नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो एक बार हिट करने के लिए मैं एक बार लिख लेता हूँ, एन जी क्यू जेड एच सी एफ एम। आप ऐसे सवालों को भी आप नंबर कोडिंग से कर सकते हो। नंबर कोडिंग मतलब इन सभी की प्लेस वैल्यू को पहले आप नंबर लिख दो, तब भी आपको इजीली क्लिक होगा। ठीक है, अब मैं इनका देखूंगा यहाँ पे क्या पैटर्न फाइंड हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्रॉस पैटर्न अगर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ, फॉरवर्ड पैटर्न तो हो नहीं रहा, एच से एन, ओ से जी, ए से क्यू, और बहुत दूर दूर का रास्ता है, बहुत दूर दूर का रिश्ता नाता है यहाँ पे। ठीक है, एच से अगर मैं जी, एच से अगर मैं एम से देखूँ, भाई इसकी प्लेस वैल्यू 8 होती है, इसकी +5 करके अगर मैं देखूँ फिर ठीक है। ओ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे फिर से मेरे को यहाँ पे रिवर्स पैटर्न भी देखने को नहीं मिल रहा है। फिर अगला पैटर्न मैंने क्या बताया था आपको, अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर भी यहाँ पर नहीं मिल रहा। ठीक है, या फिर अपोजिट लेटर इस तरीके से रिवर्स में भी नहीं मिल रहा। फिर अपना मैं क्रॉस पैटर्न चेक करूँगा। क्रॉस पैटर्न में मैं क्या करता था, जैसे इस तरीके से है अपने 6 लेटर, तो इसका इससे देख सकता है, इसका मतलब मुझे किसी भी तरीके से क्रॉस बना के देखना है। तो अगर मैं यहाँ पे क्रॉस बनाने की कोशिश करूँ, पास पास वाले लेटर सबसे पहले देखा करो कि पास पास लेटर कौन कौन से हैं। देखो एच के पास लेटर यहाँ पे जी है ना। अगर मैं यहाँ पे एक बार कोशिश करूँ, ओ का अपोजिट लेटर मतलब ओ का पास एन है, क्योंकि ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, इसकी प्लेस वैल्यू 14 होती है ना। तो इसलिए मैंने आपको बोला अगर आप इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो तो आपको और भी हेल्प मिलेगी। एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, इसकी 7 होती है। ठीक है, इसकी 1 होती है, इसकी 18 होती है, इसकी 4 होती है, इसकी 9 होती है, इसकी 14 होती है, इसकी 7 होती है। ठीक है, इसकी 17 होती है, इसकी 26 होती है, इसकी 8 होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 6 होती है, इसकी 13 होती है। अब देखो, अब आपको इजिली क्लिक हो जाएगा भाई। एक का अगर मैं देखूँ यहाँ पे, एक का अगर मैं देखूँ 26 है, चलो ठीक है, 18 में -1 कर दिया 17, यहाँ पर एक कुछ और नहीं 27 है। भाई एक को मैं 27 भी लिख सकता हूँ, पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ, और शायद इस वाले वीडियो में, इस वाले में पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ 2-3 बार। ठीक है, अगर मैं 4 में 1 माइनस कर दूँ 3 आ रहा है, 9 में 1 माइनस कर दूँ 8 आ रहा है, 14 में अगर मैं 1 माइनस कर दूँ 13 आ रहा है, 7 में 1 माइनस कर दूँ 6 आ रहा है। तो यहाँ पे लग रहा है क्रॉस पैटर्न, लेकिन -1 -1 -1 -1 -1 -1 किया गया है। ठीक है, लग कौन सा रहा है पैटर्न, क्रॉस पैटर्न लग रहा है। तो -1 +1 वो खैर तो चलते रहेंगे, लेकिन पैटर्न आपके बदलते रहेंगे। तो यहाँ पे ट्री टाइज में भी ऐसे ही कर दो भाई। यहाँ पे क्रॉस पैटर्न चल रहा है और सभी में क्या हो रहा है, -1 चल रहा है, सभी में -1 चल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं टी में -1 कर दूँ तो ऐसा आएगा, क्योंकि टी से पहले ऐसा आता है। आर से पहले क्या आता है, क्यू आता है। क्यू ऐसा आना चाहिए मेरे स्टार्टिंग में। देखो क्यू एस इसमें नहीं है, क्यू एस इसमें नहीं है, क्यू एस इसमें नहीं है, अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं एक बार और चेक करूँ, ए से पहले क्या आता है, जेड आता है, ई से पहले क्या आता है, डी आता है। देखो इसमें बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, टी से पहले क्या आता है बताओ, एस आता है। आई से पहले क्या आता है, एच आता है। एस से पहले क्या आता है, 18 मतलब आर आता है। ई से पहले क्या आता है, डी आता है। देखो लास्ट में एच एस डी आर दे रखा है, और यही मेरा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इस सवाल को देखो, इस सवाल में क्या बोल रहा है भाई, तानिया का कोडिंग दे रखा है इसने इससे, और मुझे राहुल का कोडिंग दे रखा है इससे, तो मुझे मोहित का कोडिंग बताना है। भाई अगर मैं इसको लिख के कोशिश करूँ यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है, तानिया का कोडिंग दे रखा है BUBZO से। ठीक है, और फिर राहुल का भी इसने कोड दे रखा है। राहुल का कोड इसने किससे दे रखा है, BSMVI से। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे एक्चुअली में पैटर्न क्या चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ फॉरवर्ड पैटर्न तो देखने से रहा, ठीक है बिल्कुल नहीं। अपोजिट लेटर भी देखने से रहा, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, और रिवर्स पैटर्न भी नहीं मिल रहा। तो अब मेरे पास रह गया क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न अगर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ, यहाँ पे क्रॉस पैटर्न किस किस में चल रहा है। देखो अगर मैं इसमें क्रॉस पैटर्न देखूँ, सबसे पहले अगर मैं इनकी नंबरिंग कर दूँ, इसकी नंबरिंग 20 होती है, 1 होती है, 14 होती है, इसकी 25 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 21 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 26 होती है, इसकी कितनी होती है, 15 होती है।
अब अगर मैं देखो देखो 14 से 15 पास पास मिल रहा है, 1 से 2, 25 से 26, देखा नंबर लिखते तुरंत मुझे मिल गया पैटर्न। 20 से 21, 1 से 2 अभी तक नहीं मिल पा रहा था, अभी तक मेरे माइंड में क्लिक नहीं हो रहा पा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इन सभी की प्लेस वैल्यू लिख दी तुरंत क्लिक हो गया मेरे माइंड में। ऐसे ही यहाँ पर भी किया जाएगा, एच से आई, एल से एम, यू से वी, आर एस ए बी। अब तो मुझे पैटर्न मिल ही गया, अब तो मैं कुछ भी फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मोहित का बोला है, मोहित का मुझे फाइंड करना है। भाई एच के अगला क्या आएगा, क्योंकि 14 से 15 मतलब एच से आई, ठीक है, एस टी यू, टी के बाद यू आता है, आई के बाद क्या आता है, आई के बाद आता है जे, तो यू जे आई लास्ट में होना चाहिए, यू जे आई। खैर दो दो ऑप्शन में, यहाँ पर भी यू जे आई है, यहाँ पर भी यू जे आई है, तो ये तो खैर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब इन दोनों का पैटर्न दे रखा है, इससे ओ से पी आना चाहिए, एम से एन आना चाहिए, तो पी एन यू जे आई, पी एन यू जे आई, ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या अप्रोच आपको अपनाना है सवाल में करने के लिए। अब अगर इसको देखो भाई, कैमल की कोडिंग इसने दे रखी है, कैमल की कोडिंग दे रखी है CEMNG से, ठीक है, और यहाँ पर इसने टाइगर की भी कोड दे रखी है, टाइगर की भी हम एक बार फाइंड कर लेते हैं, भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पे एक बार फाइंड कर लेते हैं। खैर एक ही अपना वर्ड काफ़ी है, अगर मुझे यहाँ पे एक अच्छा सा पैटर्न मिल गया तो मैं दूसरा लेटर अपना जो कि हॉर्स दे रखा है उसका इजीली मैं कोड फाइंड कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे क्या पैटर्न है अगर मैं इन सभी की प्लेस वैल्यू अगर मैं एक बार लिख दूँ तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। 3 1 13 5 12, ठीक है, यहाँ पे 3 5 13 14 और यहाँ पे 7 है। अब अगर मैं पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करूँ, देखो 5 के नज़दीक 7 है, प्लस 2 करने से आ रहा है, 12 से 14 प्लस 2 करने से आ रहा है, ठीक है, 13 का 13 अगर मैं मान के चलूँ ऐसे ही रहने दिया, एक में अगर मैं 2 प्लस कर दूँ तो 3 आ रहा है, 3 में अगर मैं 2 प्लस, देखो नंबर लिखते तुरंत पैटर्न हिट हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पर भी अपनाई गई होगी, है बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर भी अपनाई गई होगी, है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्या, भाई जी का जी लिख दिया है, भाई ई की प्लेस वैल्यू 5, 5 से 7 कर दिया मतलब प्लस दे दो, 18 से 20 कर दिया मतलब प्लस में दो, ठीक है, एस टी यू वी, ये वी है, ठीक है, ये वी है, यू नहीं है, यू जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस 2 कर दिया गया, और यहाँ पे 9 से 11 मतलब प्लस 2 कर दिया गया, तो मुझे यहाँ पर भी वही करना है। भाई इन दोनों का आपस में चल रहा है, और ये तो सेम आ रहेगा, ये वाला इन दोनों का आपस में चल रहा है, तो ई में अगर मैं 2 प्लस करूँ, ई एफ जी, जी आना चाहिए, एस टी यू, यू आना चाहिए, आर एज इट इज आ जाएगा, एच आई जे, जे आना चाहिए, ओ पी क्यू, क्यू आना चाहिए, तो क्यू जे आर जी यू, क्यू जे आर जी यू, अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने आपको यहाँ पे जो भी समझाने की कोशिश करी है वो सभी समझ में आया होगा। मैंने अपने मतलब बहुत ही अच्छे से कोशिश करी है ताकि आपको समझ में आए पूरा। ठीक है, तो इस क्लास की पीडीएफ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस कर सकते हो आप। ठीक है, बाकी अगले क्लास में मिलते हैं। अभी तो बहुत सारे पैटर्न पढ़ने हैं, नंबर कोडिंग पढ़ना है, मिक्स कोडिंग पढ़ना है, और अभी अपने इस पे अलग और अभी आएंगे, अभी पोजीशन बेस्ड पैटर्न आएंगे, कॉमन कोडिंग आएंगे, तो उन सभी को भी पढ़ना है। ठीक है, तो खैर अभी तो ये क्लास 2 है केवल, ठीक है, लगभग ये 5-6 क्लासेस पे अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो आपको अगर इसकी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी, वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना, नोट्स वगैरह बनाना, इन सभी की क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस करना, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, एक बात और, अगर आपको कोई डाउट वगैरह तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक अपना दिया करो यार, कमेंट वगैरह भी किया करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है उससे। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।